आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल के चौथे टाइप के बारे में। इसके पहले हम लोग 3 पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, अलुवियल सॉइल और रेड एंड ब्लैक सॉइल, सॉरी रेड एंड येलो सॉइल, माय मिस्टेक, रेड एंड येलो सॉइल। और एक कौन सा था, चलिए एक बार भूल गए हम भी, ब्लैक सॉइल, सॉरी। तो पहला हमारा अलुवियल सॉइल था, उसके बाद ब्लैक सॉइल, और तीसरा फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो लेटराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है, वैसे एरिया पे जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, यानी कि गर्मी वाला जगह ज्यादा हो। दूसरा बात, बरसात भी वहां पे ज्यादा होता हो। बात समझ में आ रही है। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि लेटराइट सॉइल डेवलप कहाँ पे होता है, पहला बात तो वहां पे होगा जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरा बात कहां पे, जहां पे बरसात ज्यादा होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इन लेटराइट सॉइल द कंटेंट ऑफ ह्यूमस इज लो बिकॉज द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ह्यूमस का मतलब ह्यूमस का मतलब समझ में आता क्या होता है। ह्यूमस का मतलब हो गया कि पेड़ का पत्ता, टहनी, ये सब नीचे गिरने की वजह से जो एक प्रकार का सड़ने के बाद खाद का रूप ले लेता है, वो उसका मात्रा आपको लेटराइट सॉइल में कम देखने को मिलेगा। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमस का मतलब ये हो गया कि जो पेड़ पौधों का पत्ता, टहनी, छाल, ये सब नीचे गिरता है, गिरने के बाद उसके ऊपर बरसात का पानी आता है, उसके बाद वो कुछ समय के बाद सड़ने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। और वो एक तरीके से फर्टाइल का काम करता है, यानी कि फर्टिलिटी का काम करता है वो, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल में ह्यूमस का मात्रा आपको कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बैक्टीरिया जो कि आपके पेड़ पौधों को कन्वर्ट कर देगा एक खाद के रूप में, पेड़ पौधों को मतलब टूटा हुआ पेड़ पौधे का पार्ट, उसको खाद के रूप में जो कन्वर्ट कर देगा, ह्यूमस के रूप में जो कन्वर्ट कर देगा, वही मर जाता है। तो क्या ह्यूमस कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मतलब कि ह्यूमस को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया आपको चाहिए, वो बैक्टीरिया टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मर जा रहा है, तो आपका ह्यूमस भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लेटराइट सॉइल में ह्यूमस का मात्रा थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आपका मर जाता है हाई टेम्परेचर होने की वजह से। और जब बैक्टीरिया ही मर जा रहा है तो फिर उसको डिकम्पोज कौन करेगा, उसको सड़ाएगा, गलाएगा कौन? नहीं हो पाएगा ये चीज़। इसीलिए ह्यूमस का मात्रा आपको जिसमें देखने को कम मिलता है। उसके बाद लिखा हुआ है लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो लेटराइट सॉइल मतलब कि लेटराइट सॉइल के ऊपर आप खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिक्वेट मात्रा में, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में आपको मैन्योर देना पड़ेगा। मैन्योर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं नेचुरल खाद, जो कि गोबर ये सबसे बनाया जाता है वो, और थोड़ा बहुत आप फर्टिलाइजर भी दे दें, केमिकल का भी इस्तेमाल कर दें, तो फिर आप लेटराइट सॉइल के ऊपर खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लेटराइट सॉइल पे यदि आपको खेती करना है तो उसके लिए आपको ठीक मात्रा में मैन्योर यानी कि नेचुरल खाद के साथ साथ केमिकल भी आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका वो मिट्टी तैयार हो पाएगा और उसके बाद उसके ऊपर आप खेती कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेटराइट सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है भारत में? अधिकतर कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटका में, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली वाले एरिया में, यानी कि थोड़ा बहुत पहाड़ वाले इलाके में आपको लेटराइट सॉइल ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद लेटराइट सॉइल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो लेटराइट सॉइल अच्छा माना जाता है टी और कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है। देखिए असम में तो आपको मालूम है टी और कॉफी का खेती होता ही है। क्यों होता है वहां पे? क्योंकि वहां पे लेटराइट सॉइल है, और लेटराइट सॉइल जहां पे है तो वहां पे यदि अच्छी मात्रा में यदि आप मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा तो टी और कॉफी का प्रोडक्शन अच्छा खासा उस पर हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि टी और कॉफी के प्रोडक्शन के लिए जिस मात्रे में जो चीज़ चाहिए उसको मिट्टी में जो होना चाहिए, वो खासियत लेटराइट सॉइल के पास है। इसीलिए आप लेटराइट सॉइल के ऊपर टी और कॉफी का प्रोडक्शन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा बात हो गया लेटराइट सॉइल के बारे में। उसके बाद हमारा है अरिड सॉइल्स, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।